नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वाग। आज चौथा दिन है, तो तीसरे दिन का क्या कुछ हाल रहा उसके बारे में बात करेंगे। और एवी डिविलियर्स और उनकी तूफान में कैसे भिखारिस्तान उड़ गया उस पर भी बात करेंगे। और पप्पा तो पप्पा होते हैं, पप्पा क्या कर सकते हैं। पप्पा ने खैरात में दिया, फाइनल जाओ, पहुंच जाओ बेटा, जीत जाओ, लेकिन जीत नहीं पाए। बबरी जिम्बू तो नहीं थे इसमें कुछ और लोग थे, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए फाइनल, क्योंकि एबी डिविलियर्स तो बिल्कुल ठान के आए थे कि हम तो इसको उड़ा के छोड़ देंगे भिखारिस्तान को। चलो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ऑल इंपोर्टेंट इंग्लैंड वर्सेस इंडिया फाइनल टेस्ट। और फाइनल टेस्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि इंग्लैंड आगे हैं, और ये टेस्ट मैच अगर इंडिया जीतती है तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगा। WTC के बारे में बात करेंगे। WTC में इंग्लैंड फिर भी ऊपर है इंडिया से। मैंने कभी WTC साइकिल के बारे में बात नहीं किया है। इंडिया पीछे है और ड्रॉ के पॉइंट्स भी मिलते हैं। जो पोर्कीज मजाक उड़ा रहे थे ना इंडिया का कि इंडिया जीत जाएगा, इंडिया हार जाएगा जो चौथा टेस्ट मैच, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन किसी और को अब्बू बनाते हैं, क्योंकि भीख मांगने में उन्हीं के पास जाना पड़ता है ना। तो अब्बू बनाने का शौक उनको स्टार्टिंग से है। बायोलॉजिकल अब्बू कोई और है ना, और बायोलॉजिकल अब्बू कोई और है, लोन वाला अब्बू कोई और है ना, कर्जेदार अब्बू कोई और है। तो यही कुछ सीन इनका चलता रहता है, उसके बात करेंगे। यही इनकी बकलोली चलती रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग मजाक उड़ाते थे कि ड्रॉ करना, ड्रॉ के भी पॉइंट्स मिलते हैं। ड्रॉ के कुछ 4 से ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं। विनिंग के बेशक 8 पॉइंट्स इन द सेंस 8 पॉइंट्स ही मिलते हैं, 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन ड्रॉ भी अगर आप करते हो, ड्रॉ के भी 6 पॉइंट्स मिलते हैं या 4 पॉइंट्स ऐसा कुछ मिलते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है ड्रॉ साइकिल, उसके बारे में डिटेल्स करके बताऊंगा। तो और वाशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल ने क्या तड़ी लगाई। रविंद्र जडेजा ने भी बीच में कैमियो खेला। उसके बाद आएंगे जो आकाशदीप, ऑल इंपोर्टेंट जो इनिंग्स उन्होंने खेली उस पर जितनी तारीफ करे कम होगी। सिर्फ रिकी पॉन्टिंग भी वही चीज बता रहे थे कि बैटिंग में और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बस अगर वो बॉल के लाइन तक पहुंचे, थोड़ा सा स्टेप और आगे बढ़ाएं तो और ज्यादा वो बैटिंग में सुधार कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कट्स लगाए, जो पॉइंट्स में शॉट्स खेले, जो कुछ उन्होंने पुल मारे, उसके बाद एक शॉर्ट बॉल को पुल मारा, आउट हो गए जरूर, लेकिन जो भी शॉट्स खेले वो काबिले तारीफ थे। और 107 रन की पार्टनरशिप हुई यशस्वी जायसवाल हुई आकाशदीप के साथ। तो वेलकम टू क्रिकेट स्वाग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें और देखते रहिए क्रिकेट स्वाग। और ऑल इंपोर्टेंट जो है, मोहम्मद सिराज ने निकाला जैक क्रॉली का, और स्ट्रगल कर रहे थे ऑफ कोर्स, लेकिन बेन डकेट अभी भी क्रीज पर मौजूद है। बेन डकेट वही वाला रोल प्ले कर सकता है चेजिंग में जो यशस्वी जायसवाल करता है। तो सुबह सुबह उनका विकेट निकालना बहुत जरूरी है। और कैचेस, जो गलती इंग्लैंड ने की वो गलतियां हमको नहीं दोहरानी है। इट्स हार्ड टू सी कि इंग्लैंड के भी 6-6, 7-7 कैचेस ड्रॉप करती है। जो रूट ने भी छोड़ा, डकेट ने भी छोड़ा, ब्रुक ने भी छोड़ा, क्रॉली ने तो 3-4 छोड़ के 5-5 छोड़ के बैठे हुए थे। तो जनरली इतने सारे कैचेस इंग्लैंड छोड़ती नहीं है। तो सीधा आते हैं स्कोर कार्ड की तरफ, और 75 पर 2 थे। वहां से शुरुआत की इंडिया ने, यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने शुरुआत की, और लंच तक, सिर्फ लंच से 10 मिनट पहले आकाशदीप आउट हुए। उस बीच जो धमाका हुआ, और यशस्वी जायसवाल पहले ही गेंद पर स्ट्राइक लेके आकाशदीप को दे रहे थे। इतना भरोसा था आकाशदीप के ऊपर। आकाशदीप डिफेंस भी कर रहे थे, बीच बीच में शॉट्स भी खेल रहे थे, तड़ी दे रहे थे, और पुरानी हो चुकी थी बॉल। नई बॉल आने तक 40 ओवर रुके थे, और 300 रन के ऊपर लगी रहा था इंडिया जरूर लीड पहुंचा देगी। तो सिर्फ 10 मिनट पहले आकाशदीप का विकेट गंवाना दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन शुभमन गिल आए। शुभमन गिल 11 रन बनाकर लंच हुआ। लंच के बाद शुभमन गिल तुरंत ही आउट हो गए। शुभमन गिल ने 9 गेंदों पर 11 रन बनाए, 2 चौके, लेकिन आकाशदीप ने 12 चौके लगाए। कुडोस टू हिम। और यशस्वी जायसवाल ने लेकिन अपना कारवां जारी रखा और अपना शतक जमाया। इस सीरीज में दूसरा शतक था ये, और 2 हाफ सेंचुरी भी लगा चुके हैं। कोई मतलब अचरज वाली बात नहीं है। 80 प्लस बनाया था, वहां पे भी शतक बना सकते थे, लेकिन वो चूक गए। लेकिन 14 चौके और 2 छक्के बहुमूल्य रन थे वो शतक। और उसके बाद जब वो आउट हो गए तो रविंद्र जडेजा आए। रविंद्र जडेजा ने भी 53 रन बनाए, कमाल का अर्धशतक था। और करुण नायर इस बीच फिर से वो डियर क्रिकेट फिर से हो गए, और मुझे लगता है करुण नायर ने भुना नहीं पाया इस सीरीज को। एक हाफ सेंचुरी जरूर बनाया,
कंफर्टेबल कभी कभी लगे, लेकिन वो पैची पैची लगे। जितना उनसे उम्मीद थी वो उस हद तक उसको बना नहीं पाए। 77 गेंदों पर 53 रन रविंद्र जडेजा ने बनाए, 5 चौके। करुण नायर 32 गेंदों पर 17 रन, गस एटकिंसन ने आउट किया करुण नायर को। और आकाशदीप का विकेट जैमी ओवर्टन ने लिया, शुभमन गिल को एटकिंसन ने आउट किया। रविंद्र जडेजा का विकेट जॉश टंग ने लिया। ध्रुव जुरेल भी बहुत अच्छे लग रहे थे, 4 चौके मार के, लेकिन सामने पैड पे लग गया बॉल और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो उनका विकेट लिया ध्रुव जुरेल का जैमी ओवर्टन ने। और वाशिंगटन सुंदर बहुत अच्छे लगे, लग रहा था कि थम जाएगी, 350 के बीचों बीच लीड रह जाएगी। इंग्लैंड को एज था अगर 350 के बीच अगर हो जाती। वहां पर जो 374 380 तक पहुंचाने का काम किया इंडिया ने, उसकी वजह है वाशिंगटन सुंदर, जो पुल लगाए, जो कट्स लगाए, लेकिन जो 4 छक्के लगाए दंदनाते हुए, सनसनाते हुए, वो डिफरेंस जरूर क्रिएट करेगी। लेकिन बॉलिंग पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा और उनको वाइजली यूज करना पड़ेगा वाशिंगटन सुंदर को। हम उस पर भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फास्ट बॉलर से कराते जाओ। उनको लगाते ही उन्होंने विकेट लिया था लास्ट मैच में, तो ऐसी स्लैक कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए। वाइजली यूज करना है वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को, जैसे ही बॉल पुरानी होती है तुरंत बाद। वाशिंगटन सुंदर ने 46 गेंदों में 53 रन, 4 चौके, 4 छक्के मारे। और जोश टंग ने उनका विकेट लिया। आखिर में जोश टंग 5 विकेट पूरे किए। मोहम्मद सिराज 3 गेंदों में 0 रन और प्रसिद्ध कृष्णा 2 गेंदों में 0 रन। तो और 26 रन एक्स्ट्रा के साथ 396 रन पर ऑल आउट हो गई इंडिया। बॉलिंग पर नजर आए तो गस एटकिंसन 27 ओवर 3 मेडन 127 रन 3 विकेट। जोश टंग 5 विकेट जैसे, तो जोश टंग 30 ओवर 4 मेडन 125 रन 5 विकेट। जैमी ओवर्टन 22 ओवर 2 मेडन 98 रन 2 विकेट, अच्छी बॉलिंग। जैकब बेथल 4 ओवर 13 रन, बॉलिंग 5 ओवर 15 रन 1 मेडन। तो दैट्स इट, उनकी बॉलिंग ज्यादा नहीं आई। उसके बाद जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम। तो जाते जाते 50 रन की पार्टनरशिप के बाद बेन डकेट जरूर 4 चौके लगाए, जैक क्रॉली 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन जाते जाते क्रॉली का विकेट, जैसे मैंने थंबनेल में लगाकर रखा है, तो वो विकेट ले लिया मोहम्मद सिराज ने। ऑल इंपॉर्टेंट था। और मैंने जैसे बोला कि वाशिंगटन सुंदर को आज वाइजली यूज करना है, रविंद्र जडेजा को भी वाइजली यूज करना है, तो ये टेस्ट मैच कहीं नहीं गया है, हम जीत सकते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो गलती उन्होंने की, जो 6-6 7-7 कैचेस छोड़े, वो गलतियां हमको नहीं करनी है, नहीं तो फिर घोड़े लग जाएंगे पहले मैच की तरह। और पहले मैच की तरह जैसे यशस्वी जायसवाल ने क्या छोड़े थे, 5-5 6-6 4-4 5-5 कैचेस छोड़े थे, उन्होंने फेवर रिटर्न कर दिया। उनका फेवर उन्हीं के तक रहने देना है, हमको फिर से रिटर्न फेवर नहीं करना है। बॉलिंग में नजर डाले तो आकाशदीप 5 ओवर 15 रन 1 मेडन, प्रसिद्ध कृष्णा 5 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं। उसके बाद मोहम्मद सिराज 3 ओवर 5 गेंदे 11 रन 1 विकेट, और 1 विकेट के बाद वो खेल कल रोक दिया गया। यशस्वी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोला कि बीच में अभी भी बाउंस है, बॉल मूवमेंट हो रहा है, सीम मूवमेंट हो रहा है, स्विंग हो रहा है, तो इतना आसान नहीं रहेगा। और ऑल इंपोर्टेंट और भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज ओवरकास्ट कंडीशन रहेगा। कल का दिन बेशक सनी डे रहा, लेकिन आज वेदर फोरकास्ट ये कहता है कि बादल आ सकते हैं, क्लाउड रह सकते हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस हो सकता है, तो पिच में मॉइस्चर रहेगा। उस मॉइस्चर का हमारे फास्ट बॉलर्स को अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए, टिकने नहीं देना है उनके बल्लेबाजों को। और बेन डकेट तो शॉट्स खेल के रन बनाते हैं, तो उनका चांस तो रहेगा। वो इतनी आसानी से विकेट नहीं, अगर वो इतनी मुश्किल से नहीं जाएंगे तो आसानी से जा भी सकते हैं, क्योंकि शॉट्स वो खेलते रहते हैं। जब कोई बैट्समैन शॉट खेलता है तो चांस आते रहेंगे। उसके बाद आते हैं जो रूट के खिलाफ प्रॉपर गेम प्लान बनाकर आना पड़ेगा। आउट स्विंगर चौथे 5वें स्टंप पर और एक निप बैकर, जैसे मोहम्मद सिराज ने उनको आउट किया था इन स्विंगर से। उसके बाद ओली पोप तो कुछ खास फॉर्म में नहीं लग रहे हैं। उसके बाद लोअर ऑर्डर में आते हैं हैरी ब्रूक एक गेम डिफाइनिंग इनिंग्स खेलते हैं। हैरी ब्रूक ने पहले इनिंग्स में भी हाफ सेंचुरी जड़ी थी। हैरी ब्रूक का विकेट इंपॉर्टेंट रहेगा, उनके आते ही स्पिनर लगा देना है। स्पिन को वो फंसते हैं, स्पिन खेल नहीं पाते हैं। तो ये हैरी ब्रूक जो नंबर 1 नंबर 2 बल्लेबाज हैं आईसीसी रैंकिंग में, उनको ध्यानपूर्वक हैंडल करना चाहिए। और उनके आते ही जो रणनीति बनाई है गेम प्लान ने, और जो प्रॉपर स्पिन या फास्ट बॉलर जो भी जिसके साथ आपने गेम प्लान बनाई है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है और उनको आउट करके वापस भेजना है। अगर ये 2 बैट्समैन टिक गए तो भाई घोड़े लगवा दे के छोड़ेंगे भाई। ये हिसाब किताब था, और मैं उम्मीद करता हूं ये मैच आज खत्म हो जाएगा टी टाइम तक। रविचंद्रन अश्विन का मैं देख रहा था, उन्होंने भी बोला कि
टी टाइम तक खत्म होते हुए मैं ये मैच देख रहा हूं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं लंच टाइम के अपडेट के बाद। अगर मैच खत्म होता है तो मैं जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद, गुड आफ्टरनून, सी यू, बाय बाय।